नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के गवर्नमेंट जॉब सभी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सुबह से आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप पोस्ट, टेलीग्राम पोस्ट, कई सारी जगहों पर कई सारी चीज़ें सुन ली होंगी पेट रिज़ल्ट को लेकर। वो सब गलत खबरें हैं, ठीक है। दिवाली के बाद रिज़ल्ट आ रहा है, दिवाली के पहले आ रहा है, ये सब मैं यहाँ बताने नहीं आया हूँ, ठीक है। पेट रिज़ल्ट के लिए जितना आप लोग परेशान हैं उतना ही यूपी भी परेशान है, ठीक है। ये कहना है कि वो सब काम नहीं करते हैं, कामचोर हैं, देखो ऐसा है ना, वहाँ पे भी कर्मचारियों की सीमित संख्या है, ठीक है, और काम उनके पास भी ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। सब काम उन्हीं को करना, और ये काम ऐसे होते हैं रिज़ल्ट बनाने से लेकर। कई लोग कहते हैं कि पहले यूपी उस सरकार में तो इतनी तेज़ काम करता था, इस सरकार, अरे यार देखो ऐसा है ना कि जब वो काम करते थे तब वहाँ पे अधिकारी अलग थे, सारी चीज़ें अलग थी। ये लोग अब यहाँ पे जो वर्तमान समय में अधिकारी लोग अलग हैं, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, सबका अपना अपना कार्य करने का तरीका होता है। इस समय जो कार्य होता है वो बिल्कुल सटीक होता है और स्पष्ट होता है। कहीं पर भी कोई भी एक आदमी किसी पे भी, चाहे वो कोई भी यूपी की परीक्षा हो, उस पर उंगली नहीं उठा सकता, ठीक है। तो और आप देख रहे हो कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाता है। मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत माइन्यूट चीज़ें यहाँ पे देखनी होती, इसलिए बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है ये सब चीज़ें करने में। तो रिज़ल्ट दिवाली बाद आएगा, रिज़ल्ट अगले साल आएगा, ये सब चीज़ें फालतू चीज़ों में ना पड़िए, ठीक है। अब मैं आपको वस्तुस्थिति बता देता हूँ कि वर्तमान में क्या चल रहा है। OMR स्कैनिंग का काम आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। रिज़ल्ट आपका बन रहा है, लेकिन रिज़ल्ट बनने से पहले आपका नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो होनी। अब कई सारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पोस्ट और टेलीग्राम वाले, व्हाट्सएप वाले, फेसबुक ग्रुप वाले, वो सब उनको पता कुछ नहीं है, बस मुंह उठाया, वीडियो बना दिया, पोस्ट कर दिया, बात ख़त्म। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होना है। OMR स्कैनिंग 17 लाख लोग हैं, 16 लाख लोग हैं, समय लगता है OMR स्कैनिंग में। कहीं कुछ गलत हो गया, कई लोगों ने OMR, जिन OMR में रोल नंबर नहीं लिखा है उनकी OMR अलग निकाल के रखी गई है, उस पर निर्णय होना है कि कैसे करना है। कई लोगों ने OMR में गोला भरा है और लिखा है ही नहीं, उन पर निर्णय होना है। कई लोगों ने OMR में कई तरह की गलतियां की, उस पर निर्णय होना है। कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी 17 लाख लोग जब परीक्षा देते हैं तो 1 महीने में या 2 महीने में आपका रिजल्ट नहीं आ सकता, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा हुई होती तो बात अलग होती, लेकिन परीक्षा ऑफलाइन हुई है, ठीक है। 17 लाख लोगों के लिए ऑनलाइन परीक्षा यूपी में अभी संभव भी नहीं है, ठीक है। इसलिए समय लगता है कई चीज़ों को होने में। मैं ना यूपी में हूँ, ना मुझे सरकार से कोई ये सब चीज़ें मिलती जो मैं ये सब बातें कह रहा हूँ, लेकिन मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये भी है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन डिले हो रहा है, काम आपका पुख्ता होगा। ये स्कोर कार्ड 1 साल के लिए मान्य होगा। पेट का जो स्कोर कार्ड होगा और आने वाली भर्तियां इसी पर निर्भर करेंगी। जो लेखपाल की हैं, जो भी भर्तियां आएंगी, कनिष्ठ सहायक, स्टेनोग्राफर, वीडियो, VPO, असिस्टेंट अकाउंटेंट, फलाना ढिमकाना, जितनी भी भर्तियां आएंगी सब इसी पे डिपेंड करेंगी। इसलिए इसका रिजल्ट बहुत कायदे से, बहुत सोच समझ कर बनाया जा रहा है, ठीक है। सभी अधिकारी कर्मचारियों ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया, किसी भी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन चल रहा है, किस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, किस शिफ्ट के घटेंगे, अब मैं ये तो आपको अभी नहीं डिस्क्लोज करूंगा किसके बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी डिस्क्लोज कर दूंगा तो दूसरी शिफ्ट वाले मुंह बनाए कमेंट सेक्शन में घुमा करते हैं, मुंह बना लेते हैं, तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं कि सर आपने तो ये बोल दिया, आपने उनका आसान आया था, हमारा कठिन आया था, हमारा कठिन आया था, उनका आसान आया था, ठीक है। तो तरह तरह की बातें मुँह बना लेंगे जरा चिमर की हर बस का। तो इसलिए अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक शिफ्ट के नंबर, मतलब नंबर बराबर किए जा रहे हैं, ताकि किसी का पेपर ये ना लगे कि मेरा आसान आया था उनका कठिन आया था। तो नंबर बराबर करके स्कोर कार्ड जारी किया जा रहा है, उस पर काम चल रहा है। ये जब आप देख रहे हो, इन्होंने जब 24 अगस्त को 2 पालियों में परीक्षा हुई, 31 अगस्त को परीक्षा हुई, 31 अगस्त को इन्होंने आंसर की जारी कर दी, ठीक है। 24 अगस्त को परीक्षा हुई, 31 अगस्त को आंसर की जारी कर दी। 5 अक्टूबर, अगस्त के बाद सितंबर पूरा लग गया, 5 अक्टूबर को उन्होंने क्या जारी किया, रिवाइज्ड आंसर की। अब यार 5 अक्टूबर को जारी किया है तो कम से कम 5 नवंबर तो दे दो उनको पेट रिजल्ट के लिए, 1 महीना दे दो। नॉर्मलाइजेशन करना है, और ये सब जो ये सब घटा बढ़ा है, ये सब सारी चीज़ें आंसर की OMR स्कैन हो चुकी है। ये जो घटा ही बढ़ा था कि 3 प्रश्न त्रुटिपूर्ण थे, फलाना थे, ढिमकाने थे, और नॉर्मलाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी प्रक्रिया है
वो नॉर्मलाइजेशन बची हुई है। आप देखो मैंने 5 नवंबर बोल दिया, तो इसको एकदम ये मान के मत बैठ जाना कि 5 नवंबर को ही रिजल्ट आ जाएगा, इसके पहले भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही नॉर्मलाइजेशन वगैरह सारा कुछ पूरा हो जाएगा, जैसे ही एनआईसी को सब कुछ भेज भाज दिया जाएगा 17 लाख लोगों का, जैसे ही डेटा आपका अपलोड हो जाएगा, डेटा जो है पूरा उसमें स्टोर कर दिया जाएगा। यार सब टाइम लगता है डेटा भरने में। अगर मान लो किसी के 21 बन रहे हैं, उसको 2 कर दे, या 21 होकर 12 कर दे, तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये सब 17 लाख लोग हैं, मत भूला करिए। 16 से 17 लाख लोग हैं, समय लगता है सारा चीज़ होने में। ठीक है, 17 लाख लोगों में से जो 16 लाख लोगों ने पेपर दिया, 16-17, उसमें कम से कम 2 लाख लोगों ऐसे होंगे जिनके व्यवहार में गड़बड़ है। तो किसकी गलती? यूपीट्रिपलएससी की गलती? क्या आपकी गलती है? आप ही की गलती है ना। तो उसको समेटने में सब समय लगेगा ना, जो आपने सब इधर उधर फैला रखा है। तो इसलिए अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सब कुछ अपने समय से चल रहा है। युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है, क्योंकि लोअर पीसेस का मेंस हो चुका है, उसके आंसर की भी जारी कर दी गई है। अब युद्ध स्तर पर सिर्फ पीईटी को लेकर ही काम चल रहा है, और लेखपाल भर्ती आएगी, परीक्षा भी आपकी होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नहीं तो आप वहाँ वाले जो वीडियो यूट्यूब चैनल हैं जो इधर उधर की बातें करते रहते हैं, नेगेटिव बातें, अगर उनके साथ रहना है तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कीजिए, उनके चैनल पे जाइए, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, फेसबुक ग्रुप पे जुड़ जाइए। गवर्नमेंट जॉब यूपी के साथ रहेंगे तो आपको पॉजिटिव ही जानकारी दी जाएगी, और सटीक जो सही जानकारी वही दी जाएगी। फालतू की जानकारी व्यू बढ़ाने के लिए नहीं दी जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।